हेलो टू एवरीवन। आप सभी लोगों का एक बार फिर से एजुकेशन अड्डा में स्वागत है। और मैंने पिछले लेक्चर में आप सभी को ट्रिगोमेट्री रेशियो तक पढ़ाया था और कहा था कि एक्सरसाइज 8.1 तक आप सॉल्व कर सकते हैं। और मे भी हो सकता है कि आप लोगों ने सॉल्व किया भी होगा। और आज मैं आप सभी को एक ऐसा ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिससे ट्रिगोमेट्री का आप लगभग ज़्यादातर फार्मूला आपको याद हो सकता है। और ये फार्मूला सिर्फ 10th क्लास तक ही सीमित नहीं, 12th इंजीनियरिंग तक भी काम दे सकता है और ये आपको हेल्प कर सकता है। तो बिना समय गवाए हुए चलिए चलते हैं आज के मेरे इस ट्रिक पे कि ये ट्रिक कौन सा है और आप कैसे कुछ पॉइंट को याद करके आप सही फार्मूला को रिमेम्बर कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। तो पिछले क्लास में मैंने कुछ ट्रिगोमेट्री रेशियो पढ़ाया था और आज का फार्मूला शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को कुछ रिवीजन करने का अवसर दे रहा हूँ। जैसे मैंने बताया था साइन थीटा पी बाई एच होता है और ये कहाँ से आया था। साइन थीटा का मतलब क्या हुआ, अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस एच था और ये पी था, ये आया यहाँ से। cos थीटा कैसा आया था, बी बाई एच। बी बाई एच क्या था, एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा अपॉन हाइपोटेनस एच। ये आया। टेन थीटा क्या था, अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेनस ऑफ, सॉरी हाइपोटेनस नॉट हाइपोटेनस, एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा बी, साइड ऑफ बी। तो टेन थीटा क्या कितना आया था, पी बाई बी आया था। अब टेन का उल्टा क्या था, कॉट था, तो पी बाई पी हो गया। साइन का क्या था, कोसेक था, एच बाई पी हो गया। और कॉस का क्या था, सेक, तो एच बाई बी हो गया। यहाँ तक हम लोग समझे थे। और फिर लास्ट टू लास्ट तक हम लोग देखे थे उसमें पिछले वाले लेक्चर में कि मैंने एक हेक्सागोनल का प्रयोग किया था। हेक्सागोनल में मैंने क्या कहा था, अगर आपको टेन थीटा लिखना है एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सॉरी क्लॉकवाइज, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा लिखे थे। फिर कॉट थीटा क्या लिखे थे, कॉसेक थीटा अपॉन सेक थीटा। एंटी क्लॉकवाइज में लिखे थे अगर कॉस थीटा अपॉन क्या लिखे थे, साइन थीटा अपॉन टेन थीटा। तो ऐसे करके मैंने 12 फॉर्मूला वहाँ पे बताया था, 6 ऐसे एन क्लॉकवाइज और 6 एंटी क्लॉकवाइज। तो वहाँ 12 फॉर्मूला हुआ था। उसके बाद 6 6 बार हुआ। अब देखेंगे 6 फार्मूला, हम आगे देखते हैं कि क्या होता है। 6 फार्मूला देखने के लिए वहाँ पे तो 12 फार्मूला मैंने लिख दिया है टोटल। वहाँ पे पिछले क्लास में मैंने 12 फार्मूला बता दिया था, तो 12 वो हो गया। अब देखिए अगर हमको साइन थीटा लिखना है तो इसके साइड वाले और इसके साइड वाले अगर कॉस थीटा और टेन थीटा को मल्टीप्लीकेशन करते हैं, कॉस थीटा और टेन थीटा को बीच वाले छोड़ के और दोनों साइड वाले को मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो हमको क्या मिलता है, साइन थीटा। उसी तरह पहला क्या हो जाएगा, मान लेते हैं साइन थीटा लिखना है, साइन थीटा और क्या लिखेंगे, कॉस थीटा इंटू टेन थीटा, कॉस थीटा इंटू टेन थीटा। ये फॉर्मूला पहला हो गया। टेन थीटा और कॉस थीटा को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, साइन थीटा। उसी तरह टेन थीटा को क्या लिखेंगे, साइन थीटा इंटू सेक थीटा। फिर सेक थीटा को क्या लिखेंगे, टेन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा को क्या लिखेंगे, कॉट थीटा इंटू सेक थीटा। यानी बीच वाले का इक्वल टू क्या लिखेंगे, हम बगल वाले का प्रोडक्ट लिखेंगे। तो इसी तरह करते करते मेरा कितना फार्मूला हो जाएगा, 6 फार्मूला यहाँ से आ जाएगा। तो लिखते हैं, पहला तो ये हो गया साइन थीटा। टेन थीटा और क्या लिखेंगे, साइन थीटा इंटू सेक थीटा। देख लेते हैं रेगुलरली क्या होगा। तो मैंने यहाँ 6 फॉर्मूला लिख दिया, साइन थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉस थीटा और कॉट थीटा। तो देख लेते हैं कि ये फॉर्मूला सही में काम करता है या फिर नहीं, फॉर्मूला कहीं गलत तो नहीं। तो इसके लिए मैंने पहले वाले का प्रूफ ले लिया। प्रूफ क्या है, साइन थीटा क्या है, कॉस थीटा इंटू टेन थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, बी बाई एच होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, इंटू टेन थीटा क्या होता है, पी अपॉन बी होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी लंब अपॉन आधार। तो क्या यहाँ से आ जाएगा, बी भी कैंसिल हो गया, पी अपॉन एच हो गया, यानी कि साइन थीटा क्या होगा, पी अपॉन एच हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ऐसे करके आप सभी 6 का 6 प्रूव कर सकते हैं। और
हम लोग को पता है कि साइन थीटा पी अपॉन एच होता है, कॉस थीटा बी अपॉन एच हो सकता है होता है, टेन थीटा पी अपॉन बी होता है। तो यहाँ से हम लोग प्रूव कर सकते हैं और अपने फॉर्मूला को क्रॉस वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ तो हमारा अच्छे हो गया। अब फिर देखते हैं इसमें 3 फार्मूला और कैसे आ सकता है। टोटल 12 ये तो पहले मैंने पिछले वाले लेक्चर में बताया था। अब 6 ये हो गया तो कितना हो गया, 12 6 18, एक हेक्सागोनल से एक 18 फार्मूला आप बस ऐसे ही बना सकते हो। एक हेक्सागोनल याद रहे, बस यहाँ से 10 स्टार्ट करना है, 10 साइन कॉस, 10 का क्या होगा कॉट, साइन का होगा कोसेक और कॉस का क्या सेक। इसका ये अपोजिट ऐसे लिख लेना है। फिर उसके बाद आप इस सिर्फ हेक्सागोनल से 18 फार्मूला बना सकते हो। फिर उसके बाद देखते हैं 3 फार्मूला और कहाँ से इसी हेक्सागोनल से हम लोग बनाएंगे। देखिए अब ये 3 फार्मूला कहाँ से आएंगे, इसी हेक्सागोनल से। 18 फार्मूला तो मैंने पढ़ लिया हम लोगों ने। अब 3 और फार्मूला इससे आ सकते हैं इसी हेक्सागोनल से। तो आप एक हेक्सागोनल बना के और उसकी लोकेशन टेन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा दे के, कॉट थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा उसका जस्ट अपोजिट होता है। तो ऐसे लोकेशन को देके आप लगभग ट्रिगोमेट्री का ज़्यादातर फार्मूला आप रिमेम्बर कर सकते हो, यानी मतलब याद कर सकते हो, आप अपने दिमाग में रख सकते हो। तो देखिए इस 3 फार्मूला कहाँ से आते हैं। जैसे साइन थीटा, इसके जस्ट अपोजिट वाले साइड क्या आ जाएगा कॉस थीटा। जब इसको और इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे इक्वल टू क्या होगा 1 हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा का क्या होता है अपोजिट कॉस थीटा होता है। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या लिख सकते 1 लिखेंगे। सेक थीटा इंटू कॉस थीटा क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। यानी कि उसके जस्ट अपोजिट वाले साइड का दोनों का मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू 1 आ जाएगा। इस हेक्सागोनल के अनुसार अगर आपने ये चेंज कर दिया, टेन थीटा और साइन थीटा को चेंज कर दिया, तो फिर यहाँ क्या आ जाएगा प्रॉब्लम हो सकती है। अगर टेन थीटा को आप यहाँ लिखते हैं तो कॉट थीटा को भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा, साइन थीटा को यहाँ पे लिखते हैं तो कॉसेक को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो अच्छी बात है कि आप यहाँ से टेन थीटा स्टार्ट कीजिए, टेन थीटा और साइन थीटा और कॉस थीटा ये तीनों याद रखिए। और उसके जस्ट अपोजिट जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी आगे मैं पढ़ाऊंगा, उसको जस्ट अपोजिट साइड लिख के इसमें 1 दे दीजिए और जिस मल्टीप्लिकेशन करके आप ये 3 फार्मूले निकाल सकते हैं। तो यहाँ से ये 3 फार्मूले हो गए। तो 18 पिछले वाले में पढ़े थे हम लोग, 18 और 3 कितना हो गया ये 21। यानी इस फार्मूले इस सिर्फ हेक्सागोनल रेगुलर हेक्सागोनल से, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं षष्टकोण, इस 3 वाले सॉरी इस हेक्सागोनल से सिर्फ एक ज्योमेट्री से आप 21 फार्मूले अभी तक पढ़ चुके हैं। फिर आगे भी देखेंगे 6 फार्मूले और कहाँ से आते हैं इसी हेक्सागोनल से। तो चलिए देखते हैं 6 फार्मूले। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं एक जस्ट इसका प्रूफ देख सकते हैं, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं पहले वाले का देखता हूँ। पहले वाले का क्या है टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है पी अपॉन बी होता है, पी अपॉन बी इंटू कॉट थीटा का क्या होता है जस्ट इसका अपोजिट बी अपॉन पी, बी अपॉन पी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, पी और पी कैंसिल हो जाएगा, बी अपॉन बी कैंसिल हो जाएगा जस्ट अपोजिट 1। तो आप ऐसे क्रॉस वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं ताकि आप अपने फॉर्मूले को प्रूव कर सकते हैं। फिर आगे क्वेश्चन भी देखेंगे, इस लेक्चर के बाद हम लोग कुछ इस पे क्वेश्चन भी करेंगे कि क्या होता है। और 8.1 में कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है जो मे भी हो सकता है नहीं बने हो, तो मैं उसको भी सॉल्व करूँगा। फिर इसके बाद देखते हैं इसी, अब जब मैंने ये टॉपिक स्टार्ट ही किया है तो मैं सोचा कि इस जितने भी फार्मूले हैं इससे जितने बनने वाले हैं और आपको जानना जरूरी है, तो मैंने सोचा कि चलो पहले उस फार्मूले को ही बता दिया जाए। तो फिर देखता हूँ 6 फार्मूले और कहाँ से आते हैं। ये 18 हो गया था और ये 3 कितना हो गया टोटल 21। अभी तक मैंने इस सिर्फ हेक्सागोनल से 21 फार्मूले पढ़ चुके हैं, जिसमें 12 फार्मूले मैंने पिछले बारे क्लास में बताया था, तो आप वो देखना ना भूलें। ट्रिगोमेट्री का पार्ट 1 एंड का 2, ट्रिगोमेट्री पार्ट 1 का 02 लेक्चर है करके, तो आप वो देख सकते हैं। मैं उसके लास्ट में बेल आइकन में डाल भी दूंगा। चलिए ठीक है, मैं देखता हूँ फिर आगे 6 फार्मूला। तो देखिए
मैंने बताया था 6 फार्मूला अभी और इससे निकल सकते हैं। तो ये फार्मूला 6 फार्मूले, इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री किसी भी राइट एंगल में एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री का होता है, बाद बाकी दो एंगल किसी भी वैल्यू के हो सकते हैं जिसका सम क्या होगा दोनों एंगल का 90 डिग्री। सपोज मैंने बी एंगल क्या लिया 90 डिग्री, सी क्या हो जाएगा ए प्लस सी क्या हो जाएगा, इस दोनों का एंगल क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो ए प्लस सी क्या है 90 डिग्री। अगर एंगल ए के बारे में हम किसी एंगल का ज्योमेट्री रेशियो लिखते हैं और उसका कॉम्प्लीमेंट्री देखेंगे तो हम लोग उसका जस्ट क्या मानेंगे, जैसे साइन में हुआ तो कॉस हो जाएगा। तो देखते हैं जैसे ये रेगुलर हेक्सागोनल हुआ, रेगुलर हेक्सागोनल साइन के क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा, क्योंकि साइन के जस्ट बगल में क्या है कॉस है। इधर नहीं देखना है अपने को, इधर जस्ट एक लाइन में देखना है, ऐसे एक लाइन एक लाइन तो साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस क्या थीटा लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा हो जाएगा। इसके जस्ट अपोजिट आएंगे यानी कॉस 90 माइनस थीटा लिखेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा लिखेंगे साइन थीटा हो जाएगा। इसी तरह टेन 90 माइनस थीटा लिखेंगे तो कॉट थीटा हो जाएगा, टेन 90 माइनस थीटा लिखेंगे तो कॉट थीटा हो गया। जस्ट फिर उसका अपोजिट कॉट 90 माइनस थीटा लिखें, कॉट 90 माइनस थीटा लिखेंगे तो टेन थीटा, यानी एक लाइन में देखना है अपने को, एक लाइन में। इसी तरह सेक सेक का भी देखेंगे, सेक 90 माइनस थीटा लिखेंगे तो कॉसेक थीटा हो जाएगा, सेक 90 माइनस थीटा लिखें कॉसेक थीटा हो, ये एक लाइन में। कॉसेक 90 माइनस थीटा लिखेंगे तो सेक थीटा हो जाएगा। तो इससे कहते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे आता है वो आगे देखेंगे, क्योंकि इसमें हमको पढ़ाना था, इस ट्रिक के माध्यम से ये फॉर्मूला बन सकता था, क्योंकि आप याद रख सकते हैं इसे। तो हम लोग ये पढ़ाएंगे। फिर उसके बाद देखते हैं कि स्क्वायर फॉर्म में कैसे आता है। स्क्वायर फॉर्म में किसी भी ज्योमेट्री रेशियो का स्क्वायर फॉर्म साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो इसी से हम लोग भी इसी से पढ़ लेंगे, वहाँ से भी 6 फॉर्मूले आएंगे। तो कितना हो गया 21 प्लस 6 कितना हो गया 27। तो सिर्फ एक रेगुलर हेक्सागोनल से 27 फॉर्मूला अभी तक पढ़ चुके हैं। बस बार बार आपको ये बनाना है और आपको 27 फॉर्मूला अभी तक याद हो सकता है। पहले क्या लिखे थे हम लोग, किसी भी बीच वाले को लिखना है और दोनों साइड वाले का तो डिवाइडेड हो जाएगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। 6 वहाँ से आया था, 6 क्लॉकवाइज 6 एंटी क्लॉकवाइज, तो 12 फॉर्मूला वहाँ से आया था। फिर क्या बोलते हैं बीच वाले को अगर लिखना है, बीच वाले साइन थीटा को जैसे लिखना है तो टेन थीटा इंटू कॉस थीटा करेंगे तो साइन थीटा लिखेंगे। टेन थीटा को क्या लिखेंगे साइन थीटा इंटू सेक थीटा, साइन थीटा इंटू सेक थीटा। किसी भी बीच वाले को इस बगल वाले का मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू बीच वाला ट्रिगोमेट्री रेशियो। तो यहाँ से कितना हम लोग 6 फॉर्मूला बनते, 12 6 18 हुआ था। फिर पढ़े थे 3 फॉर्मूला एक लाइन में किसी भी डायगोनली, डायगोनली मतलब कर्ण, कर्ण के हिसाब से डायगोनली मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 1 होता है, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो हम लोग ऐसे पढ़े थे। तो 3 फॉर्मूला वहाँ से पढ़े थे, 18 3 21 हो गया और अभी ये 6, तो टोटल 27 फॉर्मूला सिर्फ इस ज्योमेट्री से पढ़े। फिर उसके बाद देखते हैं 6 फॉर्मूला और क्या है इसी ज्योमेट्री से। तो सबसे अच्छा ट्रिक है आप बस एक रेगुलर हेक्सागोनल बना लो और बार बार उसको प्रैक्टिस करते रहो, तो आपको पूरा फार्मूला याद हो जाएगा। और इस फार्मूला पे बेसिस पे भी क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए भी हैं, तो उस पर हम बाद में जाएंगे। पहले ये फार्मूला देख लेते हैं क्या है। तो 6 फार्मूला और देखते हैं। तो चलिए देखते हैं 6 फार्मूला अभी हमको और पढ़ना है यहाँ से। तो इसमें टोटल कितने ट्रायंगल है 6 ट्रायंगल बन गए, 1 2 3 4 5 6 6 ट्रायंगल बचे। बीच में मैंने 1 दे दिया। इसमें से 3 ट्रायंगल आपने को लेना है, 3 ट्रायंगल चुनना है। मैंने पहला ये चुन लिया, दूसरा और तीसरा। आपको भी यही चुनना है, पहला दूसरा और तीसरा यही चुनना है। अभी क्या किया क्लॉकवाइज में मैंने एंगल ले लिया, क्लॉकवाइज में यानी कि अपने क्लॉकवाइज पाथ पे चलना है, क्लॉकवाइज पाथ पे चलना है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से सबको यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जैसे यहाँ से लिखे तो यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट किया और इसी पाथ पे चलना है अपने को।
यहाँ से जैसे स्टार्ट किए, यहाँ से स्टार्ट किए, पहला लिखेंगे वहां से स्टार्ट किए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, ये आया, ऐसे करके जाना है, कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसी बात पे आना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 पे आना है, इक्वल टू 1 दे दिए। फिर यहाँ पे आना है, यहाँ से स्टार्ट किए, पहले यहाँ पे क्या है, टेन आ रहा है, टेन दूसरा लिखना, टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस अब 1 है, ऐसे करके जा रहा है, प्लस 1 लिखना है, प्लस 1 इक्वल टू क्या लिखना है, सेक पे आ गया वो, सेक पे इसी पाथ पे क्लॉकवाइज में आना, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ पे आना इस बात में, अब वहाँ 1 से चलना है, 1 से चलना है तो 1 प्लस इस बात पे आना कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी कि क्लॉकवाइज पाथ पे लेना, और यहाँ याद रहे यहीं से शुरू करना है, ऐसा नहीं कि यहाँ से अपने को शुरू कर दिए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रिक है और इसको आपको यहीं से शुरू करना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हुआ, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा हो गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा हो गया, और इसी को इंटरचेंज करके हम लोग लिख सकते हैं कितना, 6 फार्मूला, 3 फार्मूला और बना सकते हैं, जैसे मैं देखिए तो में क्या हो सकता है, वैसे तो इसको एंटी क्लॉकवाइज में लिख सकते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा की जरूरत नहीं, बस 3 फार्मूले याद है तो आपको इंटरचेंज करके 3 फार्मूले और बना लेना है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जैसे टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, जैसे कॉट स्क्वायर थीटा लिखना है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यहाँ से 3 फार्मूला आया और 3 इंटरचेंज करके हम लोग बना दिए 6 फार्मूला यहाँ से। पहले 27 फार्मूला पढ़े थे सिर्फ इस हेक्सागोनल से, अब 27 और 6 कितना हो गया, 33, यानी कि 33 फार्मूला यहाँ से आ गया। तो सिर्फ एक हेक्सागोनल से आप सिर्फ एक हेक्सागोनल से 33 फार्मूला याद कर सकते हैं। पहले 12 बताया था, फिर उसके बाद कितना बताया था, 6 बताया, 12 6 18, फिर 3 बताया 21, 21 फिर 6 बताया 27, और फिर ये 6 बताया, टोटल 33 फार्मूला इस एक ट्रायंगल से आप फॉर्म कर सकते हो, बस एक हेक्सागोनल ज्योमेट्री से आप एक 33 फार्मूला फॉर्म कर सकते हैं। तो ये तो हो गया ट्रिक, लेकिन सबका अपना अपना लॉजिक होता है, जैसे हमने बताया कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का ही अलग टेक्निक होता है, उसका फॉर्मूला आपको ड्राइव करना हो तो मैं अगले क्लास में बता दूंगा, कमेंट में आप बताइएगा कि हाँ जानना है तो मैं बता दूंगा। और ये तो हो गई, ये आज की लेक्चर हो गई, और अगले लेक्चर में हम लोग बस इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, तो अगर आप क्वेश्चन करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप इन जितने भी मैंने अभी ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला जितना भी बताया आप उसको एक बार देख लीजिएगा, और एक्सरसाइज 8.1 तो लगभग बन ही गया होगा। आई होप कि आपने 8.1 एक्सरसाइज बनाया होगा, हो सकता है उसमें प्रॉब्लम, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि आप सभी लोग को सॉल्व हो गया होगा। मैंने देखा 8.1 एक्सरसाइज 8.1 एक्सरसाइज का, मुझे क्वेश्चन एक सब आसान ही लगा, बस एक मुझे लगा कि ये बता देना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 10, हो सकता है किसी ने आप सभी में बना भी लिया होगा। तो इस क्वेश्चन नंबर 10 में दिया था कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका क्यू एंगल जो है वो 90 डिग्री है, और इसमें पी क्यू लेंथ दिया था 5 सेंटीमीटर,
और पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर, यानी दोनों साइड का जो एडिशन है वो दे दिया था। हालांकि इसमें अलग अलग साइड का वैल्यू नहीं दिया था, और इसमें पूछा था कि साइन पी क्या है, कॉस पी क्या है और टेन पी क्या होगा। तो ये क्वेश्चन था। तो चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ और आप देखिए कि कैसे सॉल्व हुआ है। जिससे सॉल्व हो गया अच्छी बात है, जिससे नहीं हुआ वो देखिए कि क्या आप लोगों की प्रॉब्लम हो सकती थी। तो सबसे पहले इसमें साइन पी निकालना है। तो साइन पी क्या हो जाएगा, पी साइन पी क्या हो जाएगा, साइन पी हो जाएगा, ये पी मेरा एंगल है, पी एंगल हो गया। तो इस साइन पी को क्या लिखेंगे, पी सॉरी क्यू आर लेंथ हो गया, क्योंकि इसके अपोजिट साइड वाला साइड है, पी एंगल है, तो क्यू आर अपॉन हाइपोटेनस पी आर। लेकिन इसका और इसका हमको एडिशन दिया, बल्कि साइड नहीं दिया। तो पहले हर एक साइड का हमें वैल्यू निकालना पड़ेगा। वैल्यू निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस का फार्मूला का यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं, क्योंकि जब जब मैं बोर्ड की तरफ घूमता हूँ तो आवाज़ हो सकती है, कट आ सकती है, आ जाती होगी। तो मैं पहले एक बार बना लेता हूँ इसको बोर्ड पे, उसके बाद आपको एक्सप्लेन कर दूंगा इस, क्योंकि आवाज़ कट आ जाती है तो था हो सकता है आप लोग को प्रॉब्लम। तो चलिए मैं एक बार पहले इसको सॉल्व कर देता हूँ, उसके बाद मैं डिस्कस कर दूंगा। तो चलिए देखते हैं इस ट्रायंगल में। सबसे पहले ये क्या दिया, ट्रायंगल पी क्यू आर, एक राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू होता है आधार स्क्वायर प्लस लंबे स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर में क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये फार्मूला हो गया। आप देखिए पी आर हमको निकालना था, क्यू आर क्या दिया था, फ्रॉम इक्वेशन 1 से देखेंगे तो इसको मैंने इक्वेशन 1 मान लिया, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 है। तो क्यू आर की वैल्यू मैंने 25 माइनस पी आर डाल दिया यहाँ पे, प्लस 5 का स्क्वायर, पी क्यू दिया था 5 का स्क्वायर यहाँ पे डाल दिया, पाइथागोरस प्रमेय में ये फार्मूला डाल दिया मैंने। अब देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो इस 25 माइनस पी आर को मैंने ए माइनस बी पे होल स्क्वायर पे तोड़ दिया, क्या हुआ 25 का 25 इंटू 25 625 यानी 625 प्लस पी आर स्क्वायर माइनस 52ab माइनस 2ab, यानी 25 दूना 50 प्लस पी आर प्लस 25। अब पी आर क्या क्या हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव में है और ये भी पॉजिटिव में, जब ये इधर जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, बस बच जाएगा। और 25 प्लस 625 क्या हो जाएगा, 650 हो जाएगा, इधर जाएगा और ये 50 पी आर जाएगा। पी आर क्या हो जाएगा, जब डिवाइड करेंगे तो 650 अपन 50, 650 अपन 50 क्या हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। अब यहाँ से क्यू आर निकालेंगे, 25 माइनस 13 क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन क्या था, पी क्यू 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 आर प्लस पी आर इक्वल टू 25 दिया था, तो ये क्या आ जाएगा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा मेरा क्यू आर, फ्रॉम इक्वेशन 1 से। अब साइन पी निकालना था, साइन पी क्या हो जाएगा, क्यू आर अपॉन पी क्यू, क्यू आर अपॉन पी क्यू, सॉरी नॉट क्यू आर अपॉन पी आर, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर पी आर अपॉन आर पी, तो ये आ जाएगा क्यू आर अपॉन पी आर, क्यू आर कितना निकला था 12, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ये हो गया। इसी तरह कॉस निकाल लेंगे, बी बाई पी, बी बाई एच होता है, बी बाई एच कितना है 5/13 हो गया, टेन निकालेंगे पी अपॉन बी 12/5, तो ये मेरा आंसर हो गया। तो 10 क्वेश्चन बन गया। ऐसे तरह आप निकाल सकते हैं। मुझे लगा सिर्फ 10th क्वेश्चन ही है जो हो सकता है थोड़ा प्रॉब्लम करे, क्योंकि इसमें साइड नहीं दिया था, बाद में सब में साइड दिया। तो आप इसे 8.1 आसानी से बना सकते हो। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। 8.2 प्रश्नावली 8.2 बनाने से पहले आपको कुछ जानकारी और चाहिए जो अगले लेक्चर में मैं पढ़ाऊँगा, क्योंकि वहाँ एंगल का वैल्यू भी निकालना होगा। साइन 0 कितना होता है, साइन 90 कितना होगा, साइन 45 कितना होगा, साइन 30 कितना होगा, साइन 60 क्या होगा,
हर एक एंगल पे कुछ पार्टिकुलर एंगल पे हर एक ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का वैल्यू निकालना। तो ये इतना हो गया आज के लिए, बस इतना ही। अगर वीडियो आपके यानी कि आपके लिए फ़ायदेमंद हुआ तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ ताकि उनको भी कुछ प्रॉफिट हो। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। बाय, सी यू अगेन और धन्यवाद आप सभी का इस लेक्चर को देखने के लिए, और लेक्चर लास्ट तक देखें क्योंकि बहुत से ऐसे पॉइंट है जो आप हो सकता है कि आगे मिस कर सकते हो। तो हर एक बात को आसानी से धीमी से सुने, और हो सकती है जब मैं बोर्ड पे घूमता हूँ तो आवाज़ कट जाती होगी क्योंकि मैं अभी लैपटॉप से ही शूट कर रहा हूँ, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है माइक की। तो चलिए बाय, सी यू अगेन।